साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिए और सदग्रंथ बीजक में कहे, कर बैया बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोक समरे प्यास। कर बैया बल आपने, सदगुरुदेव जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने बाजू बल का भरोसा करो, बिरानी आस छोड़ दो, दूसरे की आस छोड़ दो। दूसरे की आस करते रहोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। हाँ, समय पे कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आशा मत करो कि समय पर आ ही जाएगा। आपसे किसी ने कहा भैया तेरा कोई काम पड़ेगा तो तुझे मैं 1 लाख रुपया दूंगा, और आप उसके भरोसे बैठे रहे और समय पर उसने कह दिया कि भैया क्या करूं, 1 लाख रुपया तो थे पर किसी काम में लग गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके रोने के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए 2-4 जगह जुगाड़ रखनी चाहिए तो आपका काम बन जाएगा। एक जगह से मिल जाए तो फिर 3 जगह मन कर तो भैया मेरा काम बन गया, कोई बात नहीं। और यदि एक के ही भरोसे रहे तो पूरा काम बिगड़ जाएगा, बचेगा नहीं। क्योंकि भाई भाई सहारा नहीं देता, बेटा सहारा नहीं देता, मां बाप सहारा नहीं देते, मित्र वगैरह सहारा नहीं देते समय पर, और पीठ दिखा देते हैं, हाथ झाड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। इसलिए कर बैया वाला अपने बाजू वाले का भरोसा करो। और यदि आपके पास परिवार है और पैसे का खर्चा है तो कुछ तो करो। मेहनत करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। या चाय बेच करके ही गुजारा कर सकते हो, सब्जी बेच करके कर सकते हो, फलों को बेच करके कर सकते हो, और भी यदि पैसा हो तो दूसरी भी और दुकान खोल सकते हो, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। यहां तक का यदि पैसे नहीं है तो किसी के घर में यदि कोई बर्तन मांज करके भी यदि काम चल जाए वो ठीक है, लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव बताते थे कि बेंगलोर में एक लड़की थी और वो दूसरे के बर्तन मांजने जाती थी और बर्तन मांज करके कमाती थी और पढ़ती थी और पढ़ लिख करके बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गई। इसी प्रकार से जो अपने बाजू बल का भरोसा करता है, दूसरे की आशा छोड़ देता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो दूसरों के भरोसे बैठा रहता है या दूसरे के दिमाग से काम लेता रहता है या दूसरे के चलाए चलता रहता है या दूसरों की बात में आ जाता है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, वहां की वहीं रह जाएगा। तो कर बैया बला अपने छाड़ बिरानी आस। और आप देवी देवताओं के बल पर बैठे हुए हो, पत्थरों की मूर्तियों के बल पर बैठे हुए हो कि इनसे हमारा सारा काम चल जाएगा, पूरे संसार को यही देवी देवता चला रहे, तो काम बिगड़ जाएगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, और वो देवी देवतन के बल पर बैठे रहे और सैनिकों से कह देंगे आप कोई नहीं चलाना, बंदूक चलाना नहीं, अपने आराम से सो बॉर्डर पे, तो क्या हालत होगी देश की? सारे सैनिक मारे जाएंगे, देश पर कब्जा हो जाएगा, सारी हालत खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए देवी देवताओं को पूजते तो हैं भारतवासी लोग, लेकिन काम लेते हैं जिंदा उनसे, सैनिकों से काम लेते हैं, उन्हें कोई लगाते हैं। सारे काम देख लो, मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है, रोडों पर काम चल रहा है, पहाड़ फोड़े जा रहे हैं, मनुष्य काम में आ रहे हैं, मशीनरी लगाई जा रही चल रही है, वहां एक भी देवी देवता काम में नहीं आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं वही प्रेरणा दे रहे हैं, उन्हीं की दया से सब कुछ हो रहा है। यदि वो आंख मीच लें, हम कुछ भी नहीं कर सकते, देवी देवता आंख मीच लें, मशीन बंद हो जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, भूकंप आ जाएगा, वर्षा हो जाएगी, तूफान आ जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा। जो उन्हीं की दया से सारा काम हो रहा है, यही भूल है।
जो भी कर रहा है ये मनुष्य कर रहा है, और पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व अनादि हैं, इनको बनाने वाला कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, और परमात्मा की जो कल्पना की है ये मनुष्य नहीं की है। भूला लोग कहे घर मेरा। तो सदगुरुदेव जी कहते कर भैया बला अपने बाजू बल का भरोसा करो, और जब तक दूसरे के बल पे बैठे रहोगे तो दूसरा है, काम बिगड़ जाता है। एक जगह एक की चौपार पर तख्त पड़ा था और वो चला गया तीर्थ यात्रा के लिए। किसी के घर रिश्तेदार आ गए, उन्होंने कहा ला तब तक इस तख्त को लगा देता हूं इनके लिए। जैसे ही तख्त लगाया तब तक वो आ गया, मेरा तख्त कहां गया? कि भैया मेरे घर रिश्तेदार आ गए उनके लिए लगा, कि नहीं मेरा तख्त मुझे दे, जल्दी कर, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी उठाने की। अब बेचारा क्या करे, रिश्तेदार से कहा भैया ऐसे ऐसी बात है, दूसरे का तख्त में लगा दिया, अब वो अपना मांग रहा है। पे टूटी खाट पे बिस्तर लगाना पड़ा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि पहले ही वो उस टूटी खाट पे कैसे भी लगा देता या नीचे लगा देता तो बेइज्जती तो नहीं होती। इसलिए अपने घर में यदि चटनी रोटी है तो उसी से पेट भर लेना चाहिए, उसी को समझ लेना चाहिए कि जय खोआ है, जय दूध है, जय मिश्री है, जय सब कुछ है। बस दूसरे को देख करके ललचाना नहीं चाहिए। देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावे जीव। इसलिए अपने आप का भरोसा करना चाहिए कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हूं। मेरे ही कर्म मुझे हंसाते हैं, मेरे ही कर्म मुझे रुलाते हैं, दर दर पर घुमाते हैं। जब मेरी आदत खराब हो जाती है, आदत बिगड़ जाती है, जब मैं चोरी करता हूं पकड़ा जाता हूं, पुलिस के डंडे पड़ते हैं, जेल की हवा खानी पड़ती है, और व्यभिचार में जब पकड़े जाते हैं तो कोई तो गधे पे बैठा के निकाले जाते हैं, काला मुंह कर दिया जाता है, चौराहे चौराहे पर जूते पड़ते हैं। हमारे कर्म से ही ये सब कुछ होता है। यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें और इस भेद को पूरा जान लें कि सारी करामात ये मनुष्य की है, और मनुष्य दूसरों को धोखा दे रहा है, मनुष्य धोखे में फंसा रहा है, मनुष्य तीर तलवार भाले बना रहा है, और मनुष्य को मारने के लिए ये सारे तीर तलवार भाले बनाए जा रहे हैं। और जितने भी ये ग्रंथ लिखे हैं सारे संसार में सब मनुष्य नहीं लिखे। और पढ़ने वाला कौन है? मनुष्य है। यदि मनुष्य ना पढ़े तो सारे ग्रंथ रखे के रह जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। कहीं कहीं तो ग्रंथों में प्रमाण भी बने रहते हैं और दूसरे की जगह खोजते रहते हैं कि हमको प्रमाण चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं। गाम का जोगी जोगना आन गाम का सिद्ध। अपना कितना भी बड़ा हो, कितना भी ऊंचा हो, कितना भी विद्वान हो, तब भी कहे वो क्या जानता है, वो तो वैसा ही है। और दूसरा कुछ भी नहीं जानता हो और वैसी उल्टी सीधी बात पोंक दे तो उसको सत्य मान लेते हैं, वाह ने बहुत बढ़िया कही, कितना अच्छा विद्वान आया है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक आप दूसरे के बल पर बने रहोगे, दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर चलते रहोगे, दूसरे के नकल करते रहोगे, तब तक नकलची बंदर बने रहोगे। इसलिए मनुष्य को नकलची बंदर नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए, समझ सोच करके विचार करके काम करना चाहिए। जो सोच करके समझ करके विचार करके निरख करके परख करके काम करता है उसका काम कभी बिगड़ता नहीं है। इसलिए बड़े महापुरुषों की सानिध्य में रहना चाहिए, बड़े महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा में हर समय तत्पर रहना चाहिए। और बड़े महापुरुष यदि कुछ कहें तो उसको अमृत समझ करके अपने हृदय में धारण करना चाहिए, पवित्र अपना भाव बनाना चाहिए। कर बन्या बल अपनी छाड़ बनानी आस, जाके आंगन नदिया वह सो किस मरे प्यास। अब आप देवी देवताओं का भरोसा करते रहोगे, तंत्र मंत्र जादू टोना का भरोसा करते रहोगे, इन ढोंगी नकलची लोगों का और सहारा पकड़े रहोगे, तब तक आप पशु ही बने रहोगे, मनुष्य बने ही नहीं पाओगे। तो छाड़ बनानी आस, जाके आंगन नदिया वह, जिसके आंगन में पुरुषार्थ रूपी नदी बह रही है, जिसने अपने आप को जान लिया वो प्यासा क्यों मरेगा। और प्रत्यक्ष में भी यदि नदी बह रही है उसको ना पिए और कहे मैं तो अभी खोद करके पानी पीऊंगा, तो जब तक पानी खोदेगा निकलेगा तब तक तो उसका दम ही टूट जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी बहु करेगो कब। लेकिन मूर्ख लोगों की भी संसार में कभी नहीं, वो कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पर ये जीना है बरसों। इस प्रकार से ये लोग और सर कुतरक करते रहते हैं।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि करवैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदिया बह सो कैसे मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बह रही है, पुरुषार्थ रूपी नदी बह रही है, जिसको पार ज्ञान हो गया, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, वो मांस मछलियां अंडा क्यों खाएगा? वो किसी की बहन बेटी की इज्जत क्यों लूटेगा? किसी के साथ में बुरे कर्म क्यों करे? किसी को छल क्यों करे? किसी के साथ में धर्महारी बेईमानी, किसी के धन माल पे कब्जा क्यों करेगा? वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने आप का ज्ञान हो गया और वो अपने बाजूबल का भरोसा करता है, और दूसरे के धन माल को वो कभी नहीं लूट सकता है। तो कर बनिया बल आपने छाड़ बिरानी आज, और जाके आंगन नदिया बहे सो कैसे मरे प्यास। वो कभी प्यासा नहीं मरेगा, क्योंकि चोरी हिंसा विचार को त्याग दिया, ईसा कृतमांचल को त्याग दिया, गाली निंदा झूठ को त्याग दिया, पार की सदगुरुदेव जी मिल गए और सारा भेद समझे में जड़ चेतन के आ गया। वो कभी भी आज से अंत तक चोरी हिंसा विचार ईसा क्रोध मांचल गालिंदा झूठ में नहीं फंसेगा, और अपना जीवन शुद्ध साफ पवित्र बना लेगा। उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और सद्गुणों में रहेगा। बस ये ही जो सद्गुण रूपी जल जिसने पी लिया, वो काहे को धोखे में फंसेगा, और विषय वासना भरम भूल कल्पना को वो त्याग देगा। ये भी नीर है, विषय वासना भी नीर है, भरम भूल कल्पना भी नीर है, जल है। इस जल में, धोखे के जल में, धोखे के पानी में वो कभी नहीं डूबेगा, और सद्गुणों को धारण करके, दुर्गुणों को त्याग करके, और सदा सदा के लिए और पवित्र शुद्ध साफ मन को करके और मुक्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।